हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो 18 फरवरी के दिन होने वाले मैथमेटिक्स का एग्जाम का वायरल पेपर आपके सामने लेके आ गए हैं। और आपको ध्यान रहे, मात्र 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाकर लाना है। ठीक है, 100 क्वेश्चनों में से आपको जो जो हल्का लग रहा है वो सबसे पहले आपको बना के लाना है। और वायरल पेपर आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, और जितना भी वायरल पेपर आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा है, 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो ये सब का एक ट्रिक होता है, शांत या शांत जानने का एक ट्रिक होता है कि जिसके हर में, हर नीचे वाला को बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके हर में 2 या 5 आता है वह शांत होता है। वह क्या होता है? शांत होता है। अगर हम 20 का गुणनखंड करते हैं तो इसके हर में आएगा 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो इसमें 2 और 5 आया तो यह क्या हो जाएगा? शांत होगा। अगर 3 आ जाता तो शांत नहीं होता, अगर 7 आ जाता तो शांत नहीं होता। ठीक है, तो 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। बिल्कुल रट जाइए, हूबहू यही प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, चलिए। पाई एक संख्या है, पाई एक संख्या, पाई पूछ रहा है पाई क्या है? पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो पाई कौन सी संख्या? बताइए, पाई कौन सा संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर यही इसका मान दे देता 22/7 तो पाई एक क्या हो जाता? परिमेय संख्या। मान इसका दे ले रहता तो ठीक है, लेकिन पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, कह रहा है दो संख्याओं का मसद तथा लसर 105 है, तो इनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान से फार्मूला को देखिएगा। ए गुना बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या कितना दिया है? 5 दिया है, गुना, और बी तो हमारा निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। इधर लसा और मसा दिया है तो 15 गुना 105। ठीक है, तो 15 से 105 से 115 के 105 के बार में कटेगा, तो कितना बार में कटेगा? 21 बार में। 21 गुना 15 आप करेंगे तो आपका आएगा 315। आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग सॉल्व करिए, समझिए। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ये चारों ऑप्शन में से कौन अपरिमेय है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन अपरिमेय है। कौन अपरिमेय, फटाफट बताएंगे कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय का मतलब जो रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं होगा। जैसे में 9/16 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट 3/5 है, इसका वर्गमूल नहीं होगा। 3 का वर्गमूल कभी नहीं होगा, 5 का वर्गमूल कभी नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन है? माने जिसमें स्क्वायर है। ठीक है, जैसे में इसमें रूट में एक्स हो जाएगा, वह समीकरण नहीं होता है। एक्स क्यों हो गया, यह भी समीकरण नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह स्क्वायर में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 188/220 का 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप का मतलब इसका संक्षिप्त रूप छोटा रूप में काट काट कर करना है। ठीक है, तो हम इसको अगर काटते हैं, 2 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? 9 दूनी 94 बार में, ये कटेगा 110 बार में। ठीक है, ये और काटते हैं, 2 से कटेगा 4 दूनी 8, 47 आई 55 बार में, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 47/55। ठीक है, संक्षिप्त रूप का मतलब इसको छोटा रूप में करना है। ठीक है, किसी एक मिनट, चलिए। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? किसी द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो अधिकतम संख्या क्या होती है? एक होती है कि दो होती है कि तीन? तो द्विघात बहुपद माने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में कितना होता है? 2 होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक के पी के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? किसी पूर्णांक पी के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? ठीक है, पी के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? तो देखिए हम सगरों एक एक मान देते हैं, सभी ऑप्शन पर एक मान देते हैं। यहाँ पर तो 2 गुना 1 + 1 तो 3 हो जाएगा, तो 2 भी देख के तो यही हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओ केंद्र से बाह्य बिंदु पर पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा पी आर तथा पी एस खींची गई है, तो पी आर 8 है। यहाँ से समझिएगा, यहाँ से एक बाह्य बिंदु से पी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, तो पी आर यहाँ पर हो जाएगा। पी आर कितना दिया है? 8 दिया है, तो यह ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना दिया है?
यह इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो यह भी कितना हो जाएगा, दोनों समांतर रेखा बराबर होती है तो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। चलिए, अल्फा गामा बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है, -d/a होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होगा। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। तो -b/a, तो देखिए -5 पहले से है तो यहाँ पर माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 5/2, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान होगी, ठीक है। वास्तविक और क्या होगी, समान होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने में नहीं बनेगा, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर -5 के शून्य क्या होगा, तो इसका होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर -5 है बराबर 0, तो एक्स बराबर रूट में इधर जाएगा +-5, ठीक है। तो +-5 मतलब रूट अंदर एगो प्लस में एक माइनस में, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, देखना है ये चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन समांतर श्रेणी में, मैंने समांतर श्रेणी का मतलब यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, तो इसका डी निकालिए, सार अंतर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से देखते हैं तो 2 इसमें बच रहा है, इसमें 4 तो नहीं, सब में समांतर जो होता है मतलब जो अंतर बचता है सब में समान, इसमें भी गलत हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं 4 4, ठीक है। तो यहीं डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिंदु -12 12 किस पाद में, तो जो दोनों माइनस में होता है वह तृतीय पाद में होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है, ठीक है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है, ठीक है। मैंने कौन सा यहाँ में समांतर श्रेणी के लिए सूत्र सही है, ठीक है, तो बताइए। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कौन वाला सही होगा, यहाँ पर ए वाला भी नहीं सही होगा, ए वाला भी नहीं, और ए भी दोनों तो है तो होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसका विवेक्तर क्या होगा, डी बराबर क्या होता है, b² -4ac होता है हमारा, b² -4ac होता है, ठीक है। b² -4ac, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है, ये सब्जेक्टिव का प्रश्न दे दिया है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, यहाँ पर ए बी सी इस प्रकार से दिया रहता है, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वागसम होते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि बहुपद इतना इतना, तो इसका 4 अल्फा a+b क्या होगा, तो a+b का मतलब -b/a, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और 4 पहले से, तो 4 3 12 -12 आंसर कंप्लीट है, ठीक है। इसके पदों का योग निकालना है, एसएन बराबर निकालना है, आप लोग निकाल कर इसका सॉल्व बताइएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। निकालेंगे तो बहुत देरी हो जाएगा। बिंदु 5 5 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए रूट अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 50, 50 का वर्गमूल 5√2, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस ये भी तो बहुत आसान है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, जहाँ ए बी सी, ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 12, तो ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 है, तो यह किससे बराबर होता है, तो जब 90 डिग्री होगा, जब समकोण होगा, तभी सी बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें कोटि पूछा है, तो 10 तुम्हारा कोटि हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, स्क्वायर हो जाता है क्षेत्रफल में, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बीच की दूरी, तो इसके लिए फार्मूला होता है रूट अंदर x2 - x1 प्लस y2 - y1, ठीक है। इस पर अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो यह बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद। इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप दोस्तों में शेयर कर लीजिए, तब तक ले जय हिंद, जय दोस्तों।